विद्यार्थियों, लेखा शास्त्र में कल हमने अंतिम खाते समायोजन सहित अध्याय में समायोजन के अर्थ और समायोजन के उद्देश्य तथा आवश्यकता को जाना था। आज हम पहली समायोजन अंतिम रहतिया के बारे में जानेंगे। तो अंतिम रहतिया अर्थात वर्ष के अंत में व्यापारी के पास जो माल शेष बच जाता है अर्थात बिना बिका हुआ माल अंतिम रहतिया के नाम से जाना जाता है। प्रायः अंतिम रहतिये का मूल्यांकन तलपट तैयार करने के पश्चात ही किया जाता है और इसका मूल्यांकन लागत मूल्य तथा बाजार मूल्य दोनों में से जो कम होता है उस पर किया जाता है। विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि अंतिम रहतिये का मूल्यांकन किस मूल्य पर किया जाता है। तो अंतिम रहतिये का मूल्यांकन लागत मूल्य और बाजार मूल्य दोनों में से जो कम होता है उस पर किया जाता है। समायोजन की प्रविष्टि की बात की जाए तो इसकी समायोजन प्रविष्टि होती है, क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट करते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री बनती है क्लोजिंग स्टॉक DR टू ट्रेडिंग अकाउंट और नरेशन लिख दी जाती है बीइंग क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड, यानी कि अंतिम रहतिया मूल्यांकित किया गया। और इसका लेखा देखिए, प्रत्येक समायोजन का लेखा दो जगह किया जाता है। ध्यान रखिएगा, जितनी भी समायोजन है समायोजनाओं का लेखा दो जगह किया जाता है। एक व्यापारिक खाता या लाभ हानि खाता में, ट्रेडिंग या बैलेंस शीट में, ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किया जाता है और दूसरा लेखा बैलेंस शीट में किया जाता है। तो अंतिम रहतिये का लेखा भी दो जगह किया जाता है। पहला लेखा किया जाता है व्यापार खाते के क्रेडिट पक्ष में अर्थात ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और दूसरा लेखा किया जाता है चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में अर्थात बैलेंस शीट की एसेट साइड में किया जाता है। और यदि अंतिम रहतिया तलपट के अंदर दिया है तो इसका अर्थ यह होता है कि अंतिम रहतिया क्रय खाते से घटाया जा चुका है। इस स्थिति में इसे केवल आर्थिक चिट्ठे में ही दिखाया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यदि प्रश्न में तलपट के अंदर अंतिम रहतिया दिया है तो उसको केवल और केवल बैलेंस शीट में लिखेंगे, बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखेंगे। बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट नहीं होता बल्कि बैलेंस शीट में पहला पोर्शन लायबिलिटीज़ का होता है और दूसरा पोर्शन एसेट्स का होता है। तो यदि अंतिम रहतिया तलपट के अंदर दिया है तो उस स्थिति में उसे केवल बैलेंस शीट के एसेट साइड पर लिखा जाएगा और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर नहीं लिखा जाएगा। लेकिन यदि अंतिम रहतिया तलपट के बाहर समायोजन में दिया है तो उसका लेखा हमें दो जगह करना है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में करना है और बैलेंस शीट के एसेट साइड में करना है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे कि एक व्यापारी ने तलपट बनाने के पश्चात अंतिम रहतिये का मूल्यांकन 15,000 किया जबकि इसका बाजार मूल्य 14,000 था। तो समायोजन की प्रविष्टि कीजिए तथा अंतिम खातों में लेखा कीजिए। तो देखिए यहाँ पर समायोजन की जो एंट्री होगी, एडजस्टमेंट की एंट्री होगी, तो जैसा कि अभी हमने जाना कि इसकी जो एंट्री होती है क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट कर देते हैं और टू ट्रेडिंग अकाउंट यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। तो इसकी एंट्री होगी 14,000 से। देखिएगा, अभी हमने पहले पढ़ा है कि अंतिम रहतिये का मूल्यांकन लागत मूल्य और बाजार मूल्य दोनों में से जो कम होता है तो उस पर किया जाता है। तो यहाँ पर अमाउंट 14,000 ही लिखा जाएगा और एंट्री की जाएगी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट DR टू ट्रेडिंग अकाउंट और बीइंग क्लोजिंग स्टॉक ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया 14,000 रुपये से। ये तो हो गई इसकी एडजस्टमेंट एंट्री। और अब इसका लेखा किया जाएगा एक ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पर किया जाएगा और बैलेंस शीट में एसेट साइड पर किया जाएगा। तो देखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा है बाई क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड पर 14,000 रुपये और बैलेंस शीट में एसेट साइड पर लिखा है क्लोजिंग स्टॉक 14,000 रुपये। इस आधार पर प्रश्नों में अंतिम रहतिया की एंट्री हमें सॉल्व करनी है।